अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। मैं उम्मी रियान हूँ, मैं खरबलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों को ना फुल मेथड बता रही हूँ कि आपने ना कस्टमाइज बेस को किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि सिस्टर्स कह रही हैं कि सिर्फ वही अप्लाई करनी है या फिर आपने उसको अप्लाई करना है, अकेले से अप्लाई करनी है या किस तरह से अप्लाई करनी है। मैं अब आपको बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, पूरा फुल इसका तरीका क्या है। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूँगी कि ना किसी ब्राइड पे भी आप लोगों को या किसी लड़की पे सिखाऊं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ वो तरीका बता रही हूँ जो आप फौरी तौर पे जिन लोगों की रिक्वेस्ट है ना कि उन्होंने फौरी कोई तैयार करनी है, हमें बस आप रफली बता दें, तो मैं उनको बता रही हूँ। आप लोग देखो, आप लोगों की ये स्किन है, आपने प्रिपेयर कैसे करना है। इसके लिए आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पहले प्राइमर लगा देना है। ठीक है, उसको प्राइमर को एब्जॉर्ब कर देना है। ये देख लें, ये प्राइमर एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी करेक्टर, अगर सर्कल्स हैं, कुछ भी हैं, आपने कलर करेक्टर लेना है। आपने जहाँ जहाँ देखें सर्कल हैं, कुछ हैं, आपने कलर करेक्टर से उनकी स्किन को करेक्ट कर देना है। ये देखें, ये भी कंटोरिंग और कलर करेक्टर पैलेट है, कैटराइस का, न्यूयॉर्क का ब्रांड है। तो आप ये देखो, जो भी कलर करेक्टर आपको चाहिए ना, आपने वही लगा देना है उसकी आइज़ के ऊपर और आपने उसको ब्लेंड कर देना है आइज़ के ऊपर, या जहाँ पिगमेंटेशन हो, कुछ भी हो, उसको आपने हाइड कर देना है किसी भी कलर करेक्टर के साथ। ठीक है, कलर करेक्टर जब आप कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो कस्टमाइज बेस है ना, जो मैंने इधर बना के जो उस दिन बनाई थी, रखी थी, ये आपने ज़रा सी लेनी है। ये मैं एक फेस का मेथड आपको बता रही हूँ। ये देखें, आपने इधर रख ली। अब आपने इसको सॉफ्ट करना है। अगर है ड्राई स्किन तो आपने ऑयल नहीं डालना, और आपने एसेंशियल ऑयल, विटामिन ई ऑयल जो कैप्सूल्स में होता है, वो आपने यूज़ नहीं करना, एसेंशियल ऑयल करना है। और वो भी घर के लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है। और अगर आपने प्रिजर्व करना है तो आपने जैसे सीरम्स होते हैं वो नहीं डालने। वो इसलिए नहीं डालने क्योंकि सीरम्स में ना काफ़ी सारे ऑयल्स मिल के उन्होंने डाले हुए होते हैं, मिला के डाले हुए होते हैं, जिनकी एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाती है और वो चिपचिपाहट छोड़ जाते हैं। तो अगर आपने प्रिजर्व करनी है साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो आप ऑयल ना डालिएगा। ठीक है, ये ना हो फिर वो उसका ख़राब हो जाए पिगमेंट। अच्छा, मैंने ये ले ली। आप इसके अंदर अब अगर ऑयल नहीं मिला हुआ होगा तो आप इसमें पानी मिला सकते हो। ठीक है ना, अगर ऑयल मिला हुआ होगा तो आपने पानी नहीं मिलाना। मैंने अब इसको मतलब थिन करना है, तो मैं कोई सी भी इसके अंदर बेबी क्रीम या फाउंडेशन डाल लूँगी। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से कर लिया और मैंने इसको उसमें कर लिया। मैंने आपको बताया था कि आपने फाउंडेशन डालनी है और आपने प्राइमर डालना है लगाते हुए। थोड़ा सा प्राइमर डाल लिया, ये आप देख लो, इस तरह से ये फाउंडेशन की शक्ल में आ जाएगी। फाउंडेशन को आपको हैंडल करना इजी होता है। आपने इस तरह से इसको बना लेना है फाउंडेशन टेक्सचर में, और आप इसको थिक लगाओगे और डबल कोटिंग भी दे सकते हो, तो हैवी कवरेज हो जाएगी। और अगर आपने इसको थिन लगाना है पार्टी वेयर या कहीं आते जाते, तो आप बेबी टेक्सचर में ला के इसको लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ऑयल नहीं डालना। ड्राई स्किन है तो आप ऑयल डाल सकते हो इस वक्त बनाते वक्त, एक ड्रॉप। एसेंशियल ऑयल भी इस वक्त डाल सकते हो, मतलब कि प्रिजर्व करने के लिए नहीं डालना। एसेंशियल ऑयल इस स्टेज पे डाल सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने प्राइमर भी लगा दिया, उसको आपने जो पिगमेंट्स वगैरह थे करेक्टर से आपने वो भी कर दिया। आपने अब इसको लगा देना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने इसको ब्रश से, ब्लेंडर से, किसी भी चीज़ से जैसे आपको अच्छा लगे, आपने उसको उसमें ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, एक दफ़ा से ही आप ये देखो ब्लेंड हो गई है। ये कोई इतना टाइम नहीं लेती ब्लेंडिंग का। ये देखें, बिल्कुल इसकी कवरेज आपके सामने है। आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने ये नहीं देखना कि कलर टोन मेरे पास इस वक्त कौन सी है, आपने सिर्फ तरीका देखना है, क्योंकि मैंने ये फेयर टोन के लिए बनाई थी। ठीक हो गया। आपने इस तरह से अप्लाई करने के बाद ये देखिए, बिल्कुल ये ना आपकी स्किन, आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लॉलेस बनी है, बिल्कुल फ्लॉलेस आपकी बेस बनी है। इस स्टेज पर आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को स्पेशल ये पाउडर बनाना भी सिखाऊंगी। फ़िलहाल ये आपने कोई सा भी पाउडर आपके पास हो, आपने हल्का सा लेके इसको इसके ऊपर लगा देना है, डस्ट आउट कर देना है। और ये ब्रश से ही लगाना है पाउडर, उससे ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं लगाना। और उसके बाद ये मेरे पास सॉफ्ट ग्लो
स्वीट टच का शाइनर है। आपने इसको डुई लुक अगर देनी है, मैट में देना है, तो वो उतना ही उसके अंदर जो डाला था हमने शाइनर काफ़ी है। डुई लुक देनी है तो आप इसको इस तरह से लगा दोगे। अब आप देखो ये कितनी ज़बरदस्त बेस बनी है, बिल्कुल जैसे आप हाई एंड की बेस लेते हो, ये बिल्कुल वैसी बनी है। आप ये देखो, इसको बंद करते हो तो ये देखें आप, इसकी शीन देखें, इसका टेक्सचर देखें, और आप इसको देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, फ्लॉलेस बनी है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इस हाथ को भी देखें और इस हाथ को भी देखें। आप ये देखें कि कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये इनका अपना कलर नहीं है, कलर भी इम्प्रूव हो गया है और बेस भी लग गई है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने डार्क कम्प्लेक्शन पे किस तरह से इसी बेस को थोड़ा सा मैनेज करना है। ये आपने बेस ली थी ना, ये बना ली थी, जिस वक्त हमने फाउंडेशन ऐड की थी ना, उस वक्त आपने किसी भी डार्क कलर की फाउंडेशन इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये कर देनी है, या आपने कोई भी क्रैकिंग पैलेट लेना है, आपने वो कर देनी है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं सेकंड आपको इसका मेथड बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आपने ये प्राइमर लगा लिया, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो। ठीक है, आपने ऐसे प्राइमर लगा लेना है। उसके बाद आपने जो भी कलर करेक्टिंग यूज़ करनी है आपने वो यूज़ करना है। हाइड करने के लिए पिगमेंटेशन ये आपने कर लेनी है, इसको आपने ब्लेंड कर लेना है किसी भी उसके साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या हाथों के साथ, किसी भी तरह से। ठीक है, ये हो गया। और आपने जब हाई कवरेज देनी है तो आपने कोई सी भी फाउंडेशन जो आप यूज़ करते हो, ये नहीं सिर्फ कैरलॉन आपने यूज़ करनी है, कोई भी फाउंडेशन आपने ले लेनी है और उसको आपने ब्लेंड कर देना है स्किन के ऊपर। ये मैं आपको हाई कवरेज के लिए बता रही हूँ, कस्टमाइज बेस हाई कवरेज कैसे बनेगी, और लो कवरेज वैसे बनेगी कि आपने डायरेक्ट अप्लाई करनी है, और हाई कवरेज इस तरह बनेगी। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद आपने ये जो हमने बेस बनाई थी ना, ये ऑलरेडी थिन हुई हुई है, इसी को ही मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने डार्क वो डाला है, थोड़ा सी फाउंडेशन डार्क वाली डाली है कि आपकी मीडियम टोन हो जाएगी। आप खुद ही से, आप ब्यूटिशियन हैं, कुछ भी हैं, आप खुद ही से बना सकती हैं। आपको आइडिया है इस चीज़ का कि किस तरह से टोन को हमने इवन करना होता है। जो लोग अपने लिए बनाना चाहते हैं कि वो चाहते हैं एग्जैक्ट नंबर्स पता चलें उनको और सब कुछ, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, ये इंस्टेंट आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कुछ ब्यूटिशियंस की बहुत मैसेजेस, कॉल्स आ रही थी कि आप ही हम लोगों ने बनानी है इंस्टेंट, हमारी शादियाँ पार्लर पे है, तो आप प्लीज़ इसकी एप्लीकेशन मेथड फ़िलहाल आप बता दें, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो अब ये देखो, आपने जब हाई कवरेज देनी है तो उसकी एप्लीकेशन आपने इस तरह से करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई सा भी आपके पास लूज़ पाउडर है, आप लोगों ने लूज़ पाउडर ले लेना है और आपने वो लूज़ पाउडर इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई सा भी शाइनर, ये मेरे पास सॉफ्ट ग्लो है, ये हर स्किन पे चल जाता है, हल्का सा शाइन देता है, चैम्पियन शेड है, ये आप ले लो तो अच्छा है। ठीक हो गया, ये देखें। अब आप देखें, यहाँ देख लें इनका कलर, ये देख लें कितनी अच्छे तरीके से ये कवर हुआ है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इनकी अपनी स्किन नहीं है। आप इधर भी देख लो और आप इधर भी देख लो, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड आउट हुआ है, कितनी ज़बरदस्त इस पर शीन आई है, कितनी ज़बरदस्त इसकी हाई कवरेज आई है। और लेयर्स में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये आपकी केकी या लेयर्स में लुक है। ये देखें, ये शीन में और लाइट कवरेज में है, लेकिन हाई कवरेज में लाइट कवरेज लग रही है कि आपने कुछ भी नहीं लगाया और आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो गई है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। जो भी कस्टमाइज बेस बनाएं आपने वो थोड़ी सी ले लेनी है, जो भी शेड आपके पास हो। आप फेयर में बना के रख लो, मीडियम या डार्क पार्लर्स वालों के लिए कि वो कर सकती हैं। ठीक है, आपने वो लेके कोई भी आपने बेबी लोशन डाल लें, बेबी क्रीम डाल लें, मॉइस्चराइज़र डाल लें, कोई भी क्लिनज़र डाल लें, उसको आप माइल्ड कर लें ताकि आपसे इजीली हैंडल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने करनी है हाई कवरेज अपनी फाउंडेशन बनानी है तो प्राइमर के बाद आपने करेक्टर लगा के आपने फाउंडेशन कोई सी भी जो आप यूज़ करते हो वो आपने लगा लेनी है और आपने बेस लगा लेनी है। उसके बाद आपने पाउडर लगाना है। पाउडर आपने ब्रश से लगाना है, आपने स्पंज वाला यूज़ नहीं करना।
आपने डस्ट ऑफ कर देना है इसको, ठीक है। ऊपर से आपने शाइनर लगा लेना है, ये इसका तरीका है। और उसके बाद लाइट कवरेज करनी है तो आप बेशक बेस स्किप कर दें, हल्की हल्की सी कोई सी फाउंडेशन लगा लें या ना भी लगाएं तो वो कवर कर लेगी डेली रूटीन के लिए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, और कोई बात अच्छी लग जाए तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ पढ़ के मुझे बख्श दीजिएगा वो चीज़। इंशाल्लाह फिर मुझे आखिरत में मिलेगी, मुझे पता चल जाएगा आपने कितना लाइक किया वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो कुछ पढ़ के बख्श के मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।